हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। अभी मैं आपको इंग्लिश मेथड का फाइनल लेसन कैसे निकालना है यह मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरे इस चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही कुछ लेसन प्लान आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आपको बीएड थर्ड सेम में फाइनल लेसन लेना है तो उसके लिए ये आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेथड का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और मेथड का नाम लिखना है, इंग्लिश मेथड। उसके बाद आपको इस प्रकार से कॉलम्स रहेंगे लेसन के, उसे इस प्रकार से लिखना है कि आप कौन सा लेसन क्रमांक है आपका। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, जिस स्कूल में आप लेसन लेने वाले हो। यहाँ पे आएगा टीचिंग मटेरियल, जो टीचिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो, चार्ट, मॉडल्स या भी जो भी आप यूज कर रहे हो लेसन लेते वक्त, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके सब्जेक्ट का नाम, जो आपकी मेथड है इंग्लिश, वो लिखनी है। उसके बाद आपने जो टॉपिक लिया है, जैसे यहाँ पे माय डॉग लिया है, पोयम है ये, तो उस टॉपिक का नाम यहाँ पे आएगा। आप लेसन भी ले सकते हो, पोयम भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो यहाँ पे, या फिर ग्रामर भी ले सकते हो। जो भी आप लेने वाले हो वो टॉपिक का नाम यहाँ पे आएगा। और उससे रिलेटेड, इस पोयम से रिलेटेड बच्चों को कुछ प्रीवियस नॉलेज है क्या, वो प्रीवियस नॉलेज जो भी होगा वो एक लाइन में आपको लिखना है कि बच्चे डॉग के बारे में जो जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज लिखा गया है। यहाँ पे आपको क्लास लिखनी है, कौन से क्लास में लेसन लेना है, और टाइमिंग लिखना है 30 to 35 मिनट्स। उसके बाद ये जो लेसन है ये 5 स्टेप में आपको लिखना है। पहला है पाठाच्या पायऱ्या, स्टेप्स ऑफ द लेसन, ये पहली स्टेप हो गई, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स का, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं। तीसरा कॉलम है उद्दिष्ट और विशिष्ट के, यानी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद चौथा कॉलम है टीचर्स एक्टिविटी, ये लेसन में टीचर जो जो एक्टिविटी करेंगी वो सारी एक्टिविटीज आपको ये कॉलम में लिखनी है। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स इस लेसन के वक्त जो जो एक्टिविटी करेंगे वो सारी एक्टिविटी शॉर्ट में यहाँ पे आएंगी। इस प्रकार से ये लेसन इस 5 कॉलम में आपको कंप्लीट करना है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, ये जो लेसन की पहली स्टेप आती है इंट्रोडक्शन की, यहाँ पे इंट्रोडक्शन करके आपको मेंशन करना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, यानी बच्चों को इस टॉपिक के बारे में क्या प्रीवियस नॉलेज है वो जानना है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम है वह ब्लैंक आएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उस ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे लिखना है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे लिखने हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद आएगा कि टीचर प्रीवियस नॉलेज के ऊपर स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। और जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो भी पूछते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे चाहिए, वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने हैं। और उसके आंसर्स जो स्टूडेंट्स देते हैं, कि जो टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे, वो आंसर भी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे वर्ड में लिखे है तो आपको पूरे सेंटेंस में यहाँ पे आंसर लिखना है, सेंटेंस में ही आपको यहाँ पे आंसर लिखना कंपलसरी है। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आपका टॉपिक का नाम निकलना जरूरी है, तो ही आपका इंट्रोडक्शन सही हुआ है ऐसा माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो डॉग, ये आंसर निकला है तो ये अपने टॉपिक का नाम है। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ एम, ये लेसन की सेकंड स्टेप है। इसमें आप जो पढ़ाने वाले हो उसको एक सेंटेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पोएम माय डॉग, तो ये जो सेंटेंस है ये आपको लिखना है, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। उसके बाद सबसे मेन है, जिसको हम लेसन का आत्मा बोलते हैं, तो ये जो है प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन जिसे कहा जाता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हम जो भी टॉपिक लिया है उस टॉपिक के बारे में आपको पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले हो गया टीचिंग पॉइंट्स, जो हम टीचिंग पॉइंट्स लेने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले टॉपिक, वो टीचिंग पॉइंट्स आपको ये कॉलम में लिखने हैं। इस प्रकार से यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स आएंगे। और जो पोयम हम ले रहे हैं, उसका जो स्ट्रैंजा ले रहे हैं, उसको भी यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको पहले स्ट्रैंजे को लिखना है। तो उसके बाद आएगा ये ऑब्जेक्टिव्स, जो टीचिंग पॉइंट्स लिए उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। जैसे लिसनिंग स्किल, कि बच्चे पहले सुनेंगे, क्योंकि टीचर जब पोयम गा के बताएंगी तब उस पोयम को बच्चे सुनने वाले हैं। फिर आएंगी रीडिंग स्किल, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो ये रीडिंग स्किल भी उनको यहाँ पे आने वाली है, वो भी आपको मेंशन करना है। फिर आएगा नॉलेज, इससे रिलेटेड। फिर आएंगी अंडरस्टैंडिंग। इस प्रकार से ये लैंग्वेज का लेसन है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब लिखना है ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से अलग रहेंगे।
उसके बाद आएगा टीचर एक्टिविटी। टीचर एक्टिविटी सबसे पहले टीचर क्या करती है इसमें, तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पहले वो पोयम को रीड करेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से टीचर जो जो करेंगे और हार्ड वर्ड्स जो लिख के देंगे वो हार्ड वर्ड्स भी आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से टीचर जो जो क्वेश्चंस पूछेंगी वो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। ये हार्ड वर्ड भी आपको ये टीचिंग पॉइंट्स में ही लिखने हैं। टीचिंग पॉइंट्स में हार्ड वर्ड्स आएंगे या फिर जो पॉइंट्स है वो सब इसमें आएंगे टीचिंग पॉइंट्स में। यहाँ पे सिर्फ जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके शॉर्ट में आएंगे और टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस आएंगे कि उस पोएम से रिलेटेड टीचर एक्सप्लेन करने के बाद जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यहाँ पे आएंगे। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएंगे कि उससे रिलेटेड जो स्टूडेंट एक्टिविटी करेंगे वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आएंगी। जैसे टीचर अगर पोएम रीड कर रही है तो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, सिंगिंग कर रही है तो ध्यान से सुन रहे हैं, रीड कर रही है तो ध्यान से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट एक्टिविटी में आएगा। और टीचर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसे भी आंसर्स करेंगे और जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको केयरफुली सुनेंगे, समझ लेंगे। इस प्रकार से ये प्रेजेंटेशन का जो है इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आएंगे जो बचा हुआ प्रेजेंटेशन है उसके कुछ ये वर्ड्स है वो लिखे हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी लिखी हुई है। फिर उसके बाद में आएंगे रिकैपिचुलेशन की स्टेप। ये हो गया पुनरावलोकन, यानी जो बच्चे अभी तक के बच्चों को जो भी पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया ये जानने के लिए टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो स्टेप आ जाएंगी। ये चौथी स्टेप है। यहाँ पे कुछ पढ़ाना नहीं है इसलिए यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स ब्लैंक आएंगे। यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, रिकैपिचुलेशन से यानी पुनरावलोकन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद जो भी पोयम टीचर ने यहाँ पे पढ़ाई है वो पोयम बच्चों को कितनी समझ में आई ये जानने के लिए टीचर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। ये रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे टीचर पूछेंगी। वो 4 से 5 क्वेश्चन होने चाहिए, वो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने हैं। और स्टूडेंट जो आंसर देंगे उसके आगे ही उसके आंसर्स आएंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में। तो बच्चों को कितना समझ में आया ये इस स्टेप में से टीचर को समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है। उसके बाद लास्ट स्टेप है होमवर्क की। ये लेसन की लास्ट स्टेप है होमवर्क। यहाँ पे बच्चे घर से होमवर्क करके आएंगे। तो यहाँ पे जो हमें कुछ भी नहीं पढ़ाना है इसलिए टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम ब्लैंक रहेगा। उससे होमवर्क से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद टीचर जो होमवर्क देने वाले हैं वो होमवर्क ब्लैक बोर्ड पे लिख के देने वाले हैं, तो वो मेंशन करना है कि जो असाइनमेंट या होमवर्क टीचर दे रहे वो ब्लैक बोर्ड पे लिख के दे रहे, और जो क्वेश्चन दे रहे वो क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे एनिमल के ऊपर कुछ लाइंस लिख के लाने के लिए बोला है। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि ये बच्चे घर से करके लाने वाले हैं। ये हो गया आपका होमवर्क का पोर्शन। यहाँ पे अपने 5 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद लास्ट आएगा ब्लैक बोर्ड समरी। अभी तक के लेसन लेते वक्त हमने ब्लैक बोर्ड पे जो जो कुछ लिखा है वो सब शॉर्ट में यहाँ पे आएगा। जैसे सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम, डेट हो गई, क्लास हो गया, टाइमिंग हो गया। उसके बाद जो भी डिफिकल्ट वर्ड टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे अभी तक के लिखे वो सारे डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। और जो होमवर्क टीचर ने लिख के दिया वो होमवर्क के भी क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। जो होमवर्क यहाँ पे दिया था वही होमवर्क आपको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से ये ब्लैक बोर्ड समरी आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपका ये जो इंग्लिश मेथड का लेसन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से अगर आपको और भी कुछ लेसन चाहिए तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।